भोपाल में हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के आरोपों का मसला अब सामने आया है। तो अब जयपुर में अनु मीना की मौत ने एक बार फिर से विवाहित प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्विशा और दीपिका की मौत के बाद जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला अब सुर्खियों में है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मोबाइल रिकॉर्डिंग्स में कुछ बातें दिखी। सीसीटीवी फुटेज में जेन अधिकारी गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने अनु के साथ मारपीट करता हुआ दिख रहा है। घर के सामान के साथ तोड़फोड़ कर रहा है। मृतका अनु के परिवार ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जेन पति पर दहेज प्रताड़ना का, मारपीट का, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाए। अनु की फैमिली का दावा है कि उसके पति का व्यवहार लंबे वक्त से बहुत क्रूर था और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिवार के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा बताया। इस मामले में बच्चों के बयान और ऑनलाइन पैसों के लेन देन की स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों की टेंशन, टैरिफ के बाद बिगड़ा बैलेंस और रूसी तेल को लेकर अमेरिका प्रतिबंधों के बीच ट्रंप की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा भी कर सकता है। दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं और भारत जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ मिल सकता है। इस इवेंट में मार्को रूबियो के लिए मैसेज देते वक्त ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि वो ठीक से अमेरिका की बातों को रखें। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के फोन कॉल पर ट्रंप ने बार बार ये दोहराया कि मोदी महान हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। You make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. ट्रंप का दोस्ती राग, पीएम मोदी को बताया महान। I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रेड डील पर मुहर बाकी, ट्रंप ने दिया भारत को भरोसा। Count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी को महान बताया, खुद पर भरोसा करने की अपील की। ये सब दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां अमेरिकी लोकतंत्र के 200 साल पूरा होने का जश्न चल रहा था। इवेंट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर मौजूद थे। गीत संगीत के बीच जब सर्जियो गौर भाषण देने आए तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बात की और फोन के जरिए मैसेज वहां मौजूद लोगों को सुनाया। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बार बार महान बताया। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can't hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi.
ट्रंप ने केवल 1 या 2 बार मोदी की तारीफ नहीं की। इसी फोन कॉल के बीच में जब सर्जियो गोर ने मार्को रूबियो को मैसेज देने के बारे में पूछा तो ट्रंप ने मार्को की जमकर तारीफ की और उन्हें पीएम मोदी को नमस्ते कहने के लिए कहा। Well, Marco's the greatest. I tell you, he's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. And it's good. When you have some big ones there, when you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. It's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well, and everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन, ट्रंप का ऐसा चीन दौरा जिसमें एक भी डील साइन नहीं हो पाई और ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ, साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई दूरी के बीच रूबियो का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नहीं था। ये बकरीद से पहले सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया है, किसी भी हालत में खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। वो बात जो पहले कही गई थी, खुले में किस तरह की कुर्बानी ना हो, जो तयशुदा जगह है, और हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जाए, ये कहा गया सीएम योगी की तरफ से। एक हाई लेवल मीटिंग की है। नमाज जहां होती है ईदगाहों में, मस्जिदों में, वहीं पढ़ी जाए। खुले में कुर्बानी ना हो, उसका वेस्ट जो है इधर उधर ना फेंका जाए, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए और ईदगाहों में, मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएं। तो बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर के एक समीक्षा बैठक की योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद ये निर्देश उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। और अब आते हैं कानपुर की खबर पर। कानपुर में रोड रेज में हुए डबल मर्डर मामले में एनकाउंटर कर आरोपी को धर दबोचा गया है। पुलिस ने पहले आरोपी शिवम को अरेस्ट किया और फिर उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब पुलिस की टीम तीसरे आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद कानपुर पुलिस की टीम ने एनकाउंटर कर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। रोड रेज में डबल मर्डर का ये मामला कानपुर के यशोदा नगर बाईपास के पास का है, जहां बाइक टकराने के बाद दूसरी बाइक पर सवार 3 लोगों ने पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। इस घटना में 3 आरोपियों ने पिता और उनके 2 बेटों पर भी हमला बोला। इस घटना में चाकू लगने से बुरी तरह से घायल पिता और उनके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से जख्मी है। दोनों को सीने, पेट और चेहरे पर कई जगह पर चाकू के जख्म आए हैं।